हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम वीडियो नंबर 1 लेकर के आए हैं, जो नए साल 2023 की जो है ना पहली वीडियो है, जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। तो इसलिए देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है कि नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाओं सहित नए प्रश्नोत्तरों का प्रारंभ। यानी कि जो नया साल जो अब चालू हुआ है, तो इसकी हम जनरल नॉलेज की पहली वीडियो जो है ना आपको दे रहे हैं। और इस वीडियो को आप सभी लोग मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और लाइक भी करना है। जिसके तो आप कॉपी और पेन लेकर के इनको नोट करिए, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है, ये आपको बताना है। वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। क्या टाइफाइड होता है, क्या क्षय रोग होता है, या खसरा होता है, या उपरोक्त सभी होते हैं। तो वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है ये आपको कमेंट करना है जल्दी से। तो इसका जो मैं आंसर बता दूं कौन सा सही है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि खसरा खसरा रोग जो है ना वायरस के द्वारा होता है, ठीक। जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। और जो विषाणु से होने वाले जो रोग होते हैं, वायरस से जो होने वाले रोग होते हैं, वो खसरा है, जो कि अभी मैंने बताया। पोलियो, हेपेटाइटिस, रेबीज, एड्स, चेचक, छोटी माता आदि, ये सब क्या है, वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा रोग होते हैं। दूसरा पॉइंट है जीवाणु, यानी जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। हैजा है, प्लेग है, कुष्ठ है, काली खांसी है, डिप्थीरिया आदि, ये सब क्या है, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोशिका के केंद्र का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है। न्यूक्लियोलस नहीं है, राइबोसोम नहीं है, केंद्रक नहीं है, जीन नहीं है। तो ये आपको कमेंट करना है कि कोशिका के केंद्र का भाग इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक। तो जो नहीं है वो आपको कमेंट करना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। बी इज राइट आंसर, यानी कि राइबोसोम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्या कह रहा है। आयरन जो है ना जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित कर सकता है। और बी ऑप्शन है जिंक जो है ना कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। और सी ऑप्शन है कि कॉपर आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर सकता है। ये आपका सही है। या ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त सभी, यानी जो ऊपर जितने दे रखे हैं, क्या ये सारे सही हैं, या बताना है या इनमें से कोई एक सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है ऑप्शन नंबर बी सही है। जिंक जो है ना कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कुछ जानकारी दे रखी इस प्रश्न में है कि जो तत्वों का जो क्रियाशीलता का घटता क्रम जो है, सबसे अधिक जो ना क्रियाशील कौन सा है, के है, यानी कि पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। तो सबसे कम कॉपर है। इसमें हमने कुछ तत्वों का क्रियाशीलता का क्रम मैंने रखा है, जो आप लोग इसमें से रीड कर सकते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट है। और इसके साथ में इसमें और भी दे रखा है, वो आप ध्यान रखिए। जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यानी रिप्लेसमेंट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यानी तांबा जो है ना जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता। कारण बताइएगा। तांबा जस्ता से अधिक अभिक्रियाशील है, या तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है, या अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, बी। बी इज राइट आंसर, क्योंकि तांबा जो है ना जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। तांबा यानी कि जो कॉपर है, जस्ता यानी कि जिंक, जिंक से क्या है, कम अक्रियाशील है, इसलिए यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह है, कौन सा ऊष्मा के कुचालक का समूह है, आपको बताना है। वायु जल प्लास्टिक, ऊन लकड़ी आयरन, जल कॉपर लकड़ी, या वायु एल्यूमिनियम ऊन। इसमें ध्यान देंगे, जो इसमें एल्यूमिनियम है वो क्या है, सुचालक, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। और इसमें कॉपर है, ये सुचालक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है।
और इसमें आयरन है, ये सुचालक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और इसमें कोई सुचालक है नहीं ऑप्शन नंबर ए में, तो सारे के सारे क्या हैं, कुचालक ऑप्शन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर अनिल आर आर क्लासेस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या कहता है, इसको ध्यान से रीड करना है आपको। कैरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है, ठीक, या कोयले के कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, या बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है, या सीएनजी का कैलोरी मान डीजल के कैलोरी मान से अधिक होता है। तो ये आपको जल्दी से कमेंट करना आंसर। और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके प्रश्न जो है ना कितने सही हुए हैं, कितने आपको प्रश्नों के उत्तर आते थे, ये आपको जरूर आंसर मतलब कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि बायोगैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये ध्यान रखना है। और बायोगैस का जो कैलोरी मान होता है वो 40,000 कितना होता है, 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, प्रति किलोग्राम होता है, किसका, बायोगैस का। और एलपीजी का कैलोरी मान जो है ना कितना, 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, लिख लेंगे आप लोग, ठीक। इसके साथ में हम कुछ पॉइंट इसमें लिखे हैं, वो आपको अच्छे से अध्ययन करना है। तो ये कह रहा है कि कैलोरी मान को हम क्या कहते हैं, उसमें मान भी कहते हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके साथ में कोयले का उसमें मान या कैलोरी मान कितना होता है, 30,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। बायोगैस का 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। कैरोसिन का जो कैलोरी मान होता है 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। या सीएनजी का जो होता है वो 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। एलपीजी का 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, कैलोरी मान कहें या ऊष्मीय मान कहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में असत्य है। इसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसमें CO2 और H2O का उपयोग किया जाता है, इसमें ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, या इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, CO उपभुक्त होती है। तो कौन सा असत्य है, ये आपको याद रखना है। असत्य यानी गलत कथन आपको चेक करना है, ठीक। तो मैं ऊपर से चेक करता हूँ। इसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये आपका कथन सत्य है, ठीक। CO2 और H2O का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वहाँ पर CO2 का और H2O का उपयोग होता है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि इसमें जो गलत ऑप्शन चूज करना था तो ऑप्शन नंबर डी है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके साथ में प्रकाश संश्लेषण की जो है ना अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देते हैं आपको। ये रहा आपका रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है, इसमें CO2 का यूज किया जा रहा है और साथ ही साथ में जल, और ये आपका बन रहा है क्या, ग्लूकोज। क्या है, ये आपका ग्लूकोज है, ये आपको याद रखना ग्लूकोज का सूत्र, ठीक। ये ग्लूकोज है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कह रहा है कि उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है नाइट्रोजन पोटेशियम आयरन, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, नाइट्रोजन सोडियम पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन। तो देखिए उर्वरकों के लिए आयरन की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी आपका गलत हो गया। और साथ में इसमें और देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी बी बचा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहता है, इसको ध्यान से रीड करना है आप लोगों को। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पता है, ये क्लास 9th में पूछा जाता है। काइटिन की है, पेक्टिन की है, सेलुलोज की है, या म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडो ग्लाइकन की है, ये आपको बताना है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आपको आंसर देना है सही सही। तो इसका आंसर बी क्या है, सही है,
बी यानी कि पेक्टिन। पेक्टिन जो है ना, पेक्टिन की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति, और सेलुलोज की जो बनी होती है वो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और जो काइटिन की बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ये जो दे रखा पादप कोशिका जो भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक की बनी होती है काइटिन की, ध्यान रखिएगा। और जीवाणु कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ध्यान रखना है। कार्बन का अपरूप नहीं है, अपरूप नहीं है। क्या ग्रेफाइट है, क्या डायमंड है, क्या फ्लोरीन है, क्या सोडियम है? कार्बन का अपर रूप नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर हम जरूर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और कोशिश करिए कि आपको अपने प्रश्नों को उत्तर जरूर देना है कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।